हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एलोट्रॉप्स ऑफ ग्रुप 16 के बारे में डिस्कस किया था। हम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18 को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने प्रॉपर्टीज, एलोट्रॉप्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सभी टॉपिक को एक एक करके डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एलिमेंट है ग्रुप 16 का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमें क्या देखना है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए हम एक एक ऑक्सो एसिड्स को डिस्कस करते हैं। उसके स्ट्रक्चर, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकते हैं, उसको भी हम निकालने का ट्राई करेंगे। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं हम, उसको भी हम देखने वाले। स्ट्रक्चर अगर हमें पता है तो स्ट्रक्चर से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अगर हम ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं तो सल्फर का सबसे पहला ऑक्सो एसिड्स हम निकालते हैं सल्फोक्सिलिक एसिड। सल्फोक्सिलिक एसिड, ओके। सल्फोक्सिलिक एसिड्स का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, ठीक है। लोन पेयर, ये सल्फोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका फॉर्मूला तो इजी बना सकते हैं, उसमें देख लीजिए क्या है, यस एंड O2। तो ये बन जाएगा सल्फोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर, जो कि ऑक्सो एसिड्स है सल्फर का। उसके बाद अगर हम सेकंड ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं तो इसका जो सेकंड जो ऑक्सो एसिड्स है वो है सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड, ठीक है, सल्फरस एसिड। अगर इसका हम फॉर्मूला देखेंगे तो H2SO3 इस तरह से रहता है। अगर हम स्ट्रक्चर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। तो किस तरह से निकाल सकते हैं हम, ये तो सेम रहेगा, ओके। सिर्फ इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे डबल बॉन्ड O दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, H2SO3 मिल गया हमें सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हम थर्ड ऑक्सो एसिड्स देखते हैं, थर्ड इसका ऑक्सो एसिड्स है थायो सल्फरस एसिड। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है थायो, ये याद में रखिएगा। जब भी थायो वर्ड दिखेगा तो हमें इतना ध्यान में रखना है कि वहां पे इस ऑक्सो एसिड्स को कैसे याद रखेंगे, जहां पे थायो वर्ड आता है तो वहां पे कहीं ना कहीं यस के बीच में और दूसरे एस के बीच में बॉन्ड बना है, मतलब उसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो देखिए, थायो सल्फरस एसिड, तो ये सल्फरस एसिड से ही हम थायो सल्फरस एसिड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए, HOSOH। अब जहां पे ऑक्सीजन था वहां पे हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन को हटा के यस लगा लेंगे। तो इसका फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं, H2, यस कितने हैं अभी यहाँ पे 2 हो गए, और O कितने हो गए, O भी 2 हो गए। तो ये हो गया थायोसल्फरस एसिड का स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला। इसके बाद अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको निकाल लेते हैं, और इसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला आपको वेल नोन है सभी को, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो सभी को पता है, इसका फॉर्मूला भी पता है, ठीक है। H2SO4 इसका फॉर्मूला भी पता है, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये भी पता होगा इसका स्ट्रक्चर भी हम कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह से। तो बेसिक हम ये स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं सभी में अभी तक, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जब हम 1 2 3 4 स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अटैचमेंट हमें डिफरेंट दिखाई दे रही है। बाकी इसका जो ये जो है HOSOH जो सभी में लिखा है हमने सेम लिखा है, ओके। तो देखिए, फोर्थ वाले के बाद हम फिफ्थ वाला ऑक्सो एसिड्स के बारे में हम देखते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, फिफ्थ वाला इसका ऑक्सो एसिड्स है वो है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या है,
थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब थायो वर्ड आ गया तो आप क्या कर दीजिए, एक ओ को सल्फर के साथ रिप्लेस कर दीजिए। मतलब क्या, एच ओ यस। ठीक है, ये तो बेसिक वैसे लिख दीजिए। जहां पे एक ऑक्सीजन था वहां पे एक सल्फर लिख दीजिए और दूसरा ऑक्सीजन वैसे ही रखिए। तो हमें क्या मिलेगा इसका फॉर्मूला, H2 यस 2, लेकिन O क्या हो जाएगा, 4 की जगह 3 हो जाएगा और यहाँ पे यस की जगह यस 2 हो जाएगा। ये थोड़े थोड़े सभी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। इन थोड़े थोड़े चेंजेस को याद रखना आपको और सभी फॉर्मूले आपको इजीली याद रहेंगे। ओके, उसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालने वाले हैं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला इसका देखते हैं हम, डाइथायोनस एसिड। ओके, तो डाइथायोनस एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से HO। अब थायो वर्ड आ गया, मतलब कहीं ना कहीं सल्फर का बॉन्ड है, तो यहां पे क्या कर दीजिए, यस यस, मतलब बॉन्ड है सल्फर सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन H। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, मतलब ये कहीं ना कहीं इसके सल्फ्यूरस एसिड के सिमिलर दिख रहा है हमें। सिर्फ यहाँ पे जो OH था इसका जो ये रिप्लेस करके और एक यूनिट उसको अटैच कर दिया है। ओके, उसके बाद अगर चलिए इसका फॉर्मूला हम क्या निकाल सकते हैं, H2 यस 2, लेकिन ऑक्सीजन कितने, 4, H2S2O4। उसके बाद 7th नंबर का देखते हैं हम। 7th नंबर का इसका जो ऑक्सो एसिड है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर निकालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का हमें जनरल फॉर्मूला, जैसे ये स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का याद रखिए, यहां से H को रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, H को रिप्लेस कर दीजिए और दूसरे इसमें से ये सल्फ्यूरिक एसिड का OH को रिप्लेस कर दीजिए और दोनों को अटैच कर दीजिए, तो आपको मिलेगा। देखिए मैं बनाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे HO यस डबल बॉन्ड O। तो मैंने क्या बोला था, यहां से हमें H को हटा देना है और यही दूसरा और एक अटैच कर लीजिए, यही यूनिट मिल गया हमें। कौन सा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसका फॉर्मूला हम देखेंगे तो H2 यस भी कितने हैं, 2, H2 यस 2, लेकिन O कितने हैं, O काउंट करेंगे तो हमें 7 मिलेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और एक सेंटर में है, तो इस तरह से 7 ऑक्सीजन मिलेंगे। तो ये हो गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर। उसके बाद 8th नंबर का है डाइथायोनिक एसिड। हमने थायोनस एसिड देखा था, यहाँ पे थायोनस एसिड, यहाँ पे थायोनिक एसिड है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, थायोनस थायोनिक इसमें भी डिफरेंस। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो यही फॉर्मूला यहाँ पे रिपीट करना है। सिर्फ क्या करना है, ये ऑक्सीजन को मत लिखिए, तो क्या बन जाएगा, HO यस डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिर्फ ये ऑक्सीजन नहीं लिखना है बीच वाला और यस यस के बीच में बॉन्ड दिखाना है, तभी तो ये थायो वर्ड लगा है, थायोनिक एसिड। इसका फॉर्मूला वही सिंपल, H2 यस भी 2 है, लेकिन O एक ऑक्सीजन कम हो गया तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, O6। तो ये कुछ ऑक्सो एसिड्स है। इसके बाद हम और ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, इन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। ओके, तो चलिए एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सल्फोक्सिलिक एसिड के बारे में। अगर हम सल्फोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला देखेंगे तो जो सल्फर है, सेंटर में जो सल्फर है, ये देखना है कि किसको अटैच है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है कि कम है, ये देखना है हमें। तो देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, ये हमें पता है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन क्या करेगा, जो यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर रहता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली जो चार्ज रहेगा यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो हम -1 लिख लेते हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा तो -1,
और सल्फर की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। किसकी? सल्फर की। तो ध्यान में रखिएगा, ये दोनों को कैलकुलेट करिए और इसके अपोजिट चार्ज सल्फर पे रहेगा। देखिए कैसे, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? -1, इस ऑक्सीजन पे क्या है? -1। दोनों की अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -2। क्या मिलेगा? -2। तो उसके अपोजिट क्या? +2। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी रहेंगी? सल्फर की रहेंगी। तो याद रखिएगा, सल्फोक्सिलिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है? +2 रहती है। कितनी रहती है? +2 रहती है। ओके, उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं सल्फरस एसिड की, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं सल्फरस एसिड की, क्या आप बता सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? ठीक है, थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए इसको कैलकुलेट करने का, हम तो डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यू में। देखिए यहां पे ये सल्फर, एक ऑक्सीजन इधर है, इसको अटैच है, एक ऑक्सीजन इधर है, लेकिन यहाँ पे ये डबल बॉन्ड से अटैच है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से। तो ऑब्वियसली ये -1, ये -1 और ये ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन जो है, ठीक है, यहाँ पे ये -1 चार्ज, ये -1, मतलब अगर हम टोटल काउंट करेंगे, ठीक है, तो जहां पे डबल बॉन्ड, अगर ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये -2 ही कंसीडर करना है। इसके बाद से आपको समझने के लिए मैंने ये -1 अलग से लिखा है, लेकिन -2, अगर जितने बॉन्ड ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में है उतने ही माइनस चार्ज उस ऑक्सीजन पे रहेंगे और उतने ही पॉजिटिव चार्ज इस सल्फर पे रहेंगे, मतलब उसी की वो क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए अगर इसको -1 -1 -1 -1 कितने मिलेंगे हमें? -4 ऑक्सीजन पे। उसके अपोजिट चार्ज सल्फर पे कितना? +4। तो ये जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? सल्फरस एसिड की। किसकी है? सल्फरस एसिड की। वैसे ही थायोसल्फरस एसिड की बात करते हैं हम। थायोसल्फरस एसिड में देखिए ये सल्फर, ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, मतलब -1 -1, यहाँ पे यस और यस के बीच में बॉन्ड है, तो ये -1 ये -1, ठीक है, जैसे कि हमने यहीं पे बताया था, तो टोटल हो गया -2। तो यहाँ पे हम दो सल्फर है, दोनों सल्फर के लिए अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो इस सल्फर की अगर हम बात करते हैं, इस सल्फर की पहले, तो देखिए इसके लिए ये -1 है, ये -1 है, ये -2 है, तो कितना हो गया? -4। और -4 अगर उसके सराउंडिंग में है तो उसका जो चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कितनी रहेंगी? उसके अपोजिट +4 रहेंगी। और इस सल्फर का तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने -2 लिखा ही है, तो इस सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना रहेगा? -2। ठीक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है, यहाँ पे तो कितना हो गया? -1 -1, ये दो बॉन्ड से है, मतलब -2, ये दो बॉन्ड से है, -2, ठीक है। ये बात मत भूलिएगा कि ऑक्सीजन पे -2 क्यों आता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, इसके लिए उस पे माइनस चार्ज आता है। तो ऑब्वियसली ये -2 -2 -4 -5 -6, उसके अपोजिट क्या आता है? +6, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका बनेगा? सल्फर का इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है? +6 रहती है। ओके, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद थायोसल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं हम, सॉरी थायोसल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड में देखिए दो सल्फर है, ये एक सल्फर है, ये एक सल्फर है। तो ऑब्वियसली इस सल्फर को एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, मतलब -1 -1, और इसके लिए -2, ठीक है। तो ये कितना हो गया? और इसके लिए भी -2, वो भी सल्फर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, तो कितने हो गए? -2 -2 -1 -1 -6, उसके अपोजिट क्या? +6। तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में भी, थायोसल्फ्यूरिक एसिड में भी एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है? +6। लेकिन इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2 है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक की -2 है और एक की +6 है। किसकी पूछी गई है वो ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद डायोथायोनस एसिड की बात करते हैं हम। तो डायथायोनस एसिड में
सल्फर, दोनों सल्फर सिमिलर है, मतलब इस सल्फर में भी देखिए एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, इस सल्फर में भी देखिए ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए ये इक्वल है, इसलिए ये -2 और ये -1, मतलब कितना हो गया, -2 -1 -3, उसके अपोजिट क्या, +3। ओके, इसके बाद इसमें भी -2 -1 -3 और इसकी भी कितनी हो जाएंगी, +3। किसी की भी आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही मिलेंगी। इसकी बात करते हैं हम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड की, तो इस सल्फर की और इस सल्फर की भी सेम ही आएंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों के सराउंडिंग भी सेम है। जैसे कि इसका देखिए ये -2 दो बॉन्ड से, ये भी -2 क्योंकि दो बॉन्ड से, ये -1 ये -1, तो कितने हो गए टोटल, -6 -6 के अपोजिट क्या आता है, +6, तो +6 इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। सिमिलर यहाँ पे भी -2 -2 -1 -1 कितना हो गया, -6, उसके अपोजिट लेना है हमें, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई इस सल्फर की भी। ओके, तो उसके बाद आता है डाइथायोनिक एसिड। अगर हम डाइथायोनिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें देखिए क्या मिलेगा हमें, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट सिमिलर मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, इसमें भी और इसमें भी हमने इस सल्फर को, ये सल्फर अटैच है तो हमने इसको निगेटिव नहीं कंसीडर किया था, ठीक है। वैसे इसको हमें निगेटिव नहीं कंसीडर करना है, इधर वाले पोर्शन और उधर वाले पोर्शन को अलग कर देना है, ठीक है। तो देखिए इस सल्फर में क्या मिलेगा हमें, ये -2, ये भी -2 और ये -1, तो कितना हो जाएगा, -5 -5 के अपोजिट कितना, +5, तो इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेंगी हमें +5, इसमें भी और इसमें भी कितने मिलेंगे, +5, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने 8 ऑक्सो एसिड देखे हैं, अभी और 2-3 हमें देखना है। देखिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं 9th नंबर के ऑक्सो एसिड्स की, ठीक है, 9th नंबर का ऑक्सो एसिड देखते हैं हम, तो इसकी हम बात करते हैं तो पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, ये याद रखना, पर ऑक्सी और मोनो, ठीक है, पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड बोला, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हम निकालेंगे H, ठीक है, लेकिन पर ऑक्सी लगा है तो जैसे ही पर ये वर्ड दिखता है ना तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आता है, याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। यस O H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्योंकि आप देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर किस तरह से है, इस तरह से। ओके, सिर्फ मैंने यहाँ पे पर ऑक्सी बोला आपको, तो कुछ नहीं, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन अटैच कर लेंगे हम। ओके, तो क्या मिल जाएगा हमें, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद अगर हम 10th नंबर की बात करते हैं तो ये पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। हाँ, इसका फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, H2 यस O कितना हो जाएगा, 4 की जगह 5। और एक बात ध्यान में रखिएगा, इसको हम कैरोज एसिड भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैरोज एसिड भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सो एसिड्स की, तो ये है पर ऑक्सी, इसमें भी पर ऑक्सी लगा है, ठीक है। ऑक्सी मतलब ये ऑक्सीजन पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। हमने मोनो देखा था यहाँ पे क्या लगा है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड वर्ड जैसे ही दिखा तो हमें क्या करना है, ये जो H है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये वो दोनों यूनिट H को हटा के अटैच कर दीजिए। कैसे, देखिए हम निकालते हैं यहाँ पे HO यस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड का H हटा दिया तो बाकी फॉर्मूला में सेम दिखेगा। इसी को हम क्या करते हैं, पलट के अटैच कर देंगे, मतलब ये ऑक्सीजन, उसके बाद ये सल्फर, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। ये मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया कि किस तरह से याद रख सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इजी याद रहेगा। तो ये हो गया पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, H2 यस 2 मिलेगा, और ऑक्सीजन कितने काउंट करेंगे तो इसके लिए कितने हैं, 4, इसके लिए 4, मतलब कितने हो जाएंगे 8। तो ये हो गया फॉर्मूला।
इसको ध्यान में रखिए, जैसे इसको कैरोज एसिड मोनोसल्फ्यूरिक एसिड वालों को, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड वालों को कैरोज एसिड बोलते हैं, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड वाले को हम मार्शल्स एसिड्स भी बोलते हैं, मार्शल्स एसिड। इन दोनों के नाम याद रखिएगा, कैरोज एसिड एंड मार्शल्स एसिड। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाला देखते हैं 11 नंबर का, पायरोसल्फ्यूरस एसिड्स, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। जैसे हमने सल्फ्यूरस एसिड निकाला था, वो सल्फ्यूरिक एसिड के 2 यूनिट ऑक्सीजन के साथ, मतलब सेंटर में ऑक्सीजन रख के अटैच कर लीजिए, हमें क्या मिलेगा, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। किस तरह से, जैसे कि HOS डबल बॉन्ड O, यहां पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन यस डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH, तो ये हो गया पायरोसल्फ्यूरस एसिड। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, H2 और O कितने काउंट करेंगे तो ये 3 हो गए और ये 2 5, तो ये हो गया पायरोसल्फ्यूरस एसिड। ओके, तो इसके पहले हमने 8 निकाले थे, अभी हमने 3 ड्रॉ किए हैं, टोटल 11। ये हमने ऑक्सो एसिड्स देखे हैं सल्फर के, इनमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो देखिए, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो सल्फर की कितनी बनेगी, ये ऑक्सीजन के साथ 1 -1, ये -1 से अटैच है और ये -2, तो कितना हो गया, -2 -2 -4, ये -1 ये भी -2, मतलब टोटल -6। उसके अपोजिट क्या, +6। तो इसमें भी कैरोज एसिड्स में भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6। मोस्ट ऑफ केस में हमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है। उसके बाद परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, -2 चार्ज, यहाँ पे भी -2 -1 -1, यहाँ पे भी -6 मिल रहा है। उसके अपोजिट करेंगे तो सल्फर की कितनी हो जाएंगी, +6। इसमें भी वैसे ही +6 मिल जाएंगी, सराउंडिंग सेम है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये -2 -1 -1, तो कितना हो जाएगा, -2 -1 -4। उसके अपोजिट सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज कितना रहेगा, +4। तो याद रखिएगा, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इन सभी में ऑक्सीजन स्टेट सल्फर की कितनी है, +6 है। कुछ इसमें +5 है, एक इसमें, कुछ इसमें +4 है। अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक में जो हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर देखे हैं, उनके स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं, तो ये समझ में आ गया है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। सो बाय बाय एंड टेक केयर।